तो ये देखो हमारे इमरान भाई हैं जो कि हमारे रूम के जस्ट बगल में आए हुए हैं। अच्छा इमरान भाई बताओ तुम कहाँ से हो पहले? हम हैं लखनऊ। लखनऊ से। सऊदी अरेबिया पहली बार आए हो? ये देखो भाई साहब इंडिया से क्या लेके आए हैं? क्या है? कमला पसंद। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल हुआ पर दानिश और आप देख रहे हैं व्लॉग्स। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:15। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया, तो उसकी वजह ये थी भाई साहब इतनी लंबी छुट्टी हो गई है कि भाई जब कहीं जाएंगे ही नहीं तो व्लॉग कहाँ से बनाएंगे। तो अभी मुझे मेरे कफील के लड़के ने बोला है शगल सियारा, उसकी औरत जाएगी अपने कहीं पर जहाँ भी जाना होगा। तो अभी 6:15 बज रहा है, अगर वो अपने घर जाएंगी तो लगभग 1 से 1.5 घंटे लगेगा, क्योंकि रास्ते में 35, 36, 37 नंबर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक होता है। तो ठीक है, जो भी होगा बताएंगे आगे। और पूछते आप लोगों से कैसे आप लोग, इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआएं, आप लोगों का प्यार है। और 2 दिन से बिल्कुल मैंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ सो रहा हूँ सो रहा हूँ सो रहा हूँ। आप लोग मेरी आंखों से समझ सकते हैं मैं कितना सो रहा हूँ आजकल। तो आज की वीडियो जो है ज़्यादा लंबी नहीं होगी, जिसकी वजह से आज की वीडियो में आप लोग के सवालों के प्रॉपर जवाब देंगे, और जो आप लोग को सोल्यूशन है उसको ही बताएंगे क्या इसका सोल्यूशन है। क्योंकि बहुत से कमेंट्स आए हैं ऐसे ऐसे कि मैं सोच रहा था कब मैं वीडियो बनाऊं और कब इसका जवाब दूं। तो आज की वीडियो व्लॉग कम Q&A ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं। अभी तक गाड़ी नहीं थी, अभी जस्ट गाड़ी आई है। अब्दुल मोहसिन लोग लेके गए थे, तो पहले फ़ोन आया, मैंने बोला अभी गाड़ी नहीं है। अभी मैंने कॉल किया है, अब देखो कितनी देर में आती, कितनी देर में नहीं। 5 मिनट तो हो गए खड़े खड़े यहाँ पर। A few moments later. अभी मैं पाकिस्तानी होटल में आया था, देख सकते हैं ये है कीमा और ये है, हाँ भाई, और ये है दाल, ये है आलू भाजी, वो है अंडा, और ये इधर कोई बीफ वगैरह है, कुछ इधर पाए वगैरह हैं, और इधर भी कुछ चना है, हाँ ये चना है। पाकिस्तानी होटल है, देख सकते हैं आप लोग, सिटिंग एरिया ये। दोस्तों मैंने भी आप लोग को बताया था कि मैं जा रहा हूँ मैडम की बहू को छोड़ने के लिए उससे घर, लेकिन फिर मैं नहीं गया। खालिद ने बोला मैं जा रहा हूँ, तो वो चला गया। उसके बाद मेरा बहुत भूख लग रही थी, मैंने सुबह से भी कुछ नहीं खाया है, सिर्फ चाय पिया था और ब्रेड खाया था। अभी लग रही थी भूख, तो मैं इधर आया था, दूसरे तरफ, रोड के दूसरी तरफ आया था मैं रोटी लेने के लिए। तो मैं यहाँ अक्सर आता था पहले रोटी लेने के लिए, तो मुझे लगा कि मसरी होटल है, फूल दाल वाली होती है ना, तो मुझे लगा वो वाली होटल है। लेकिन मैं अंदर से बाहर से देखा शीशे से, यार खाना तो लग रहा है इंडियन टाइप का है। तो मैं गया अंदर, पूछा, मैंने कहा भाई इंडियन होटल है पाकिस्तानी? बोला पाकिस्तानी होटल है। तो मैंने देखा कीमा बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा कि बहुत मगर टेस्टी है। तो मैंने बोला कीमा कितने का है? बोला 4 रियाल का। मैंने बोला एक पैक कर दो। मैंने बोला चावल है, सादा चावल? बोला है। मैंने बोला वो भी एक पैक कर दो। तो 5 रियाल का चावल, 4 रियाल की कीमा। अब देखते बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए, अगर टेस्ट अच्छा हुआ ना तो भाई साहब एकदम बगल में है। मुझे मालूम ही नहीं था कि यार यहाँ पर भी कोई होटल है, इतनी दूर दूर जाता था खाना लेने के लिए। क्या बात है यार, मेरा कीमा देख के भाई साहब अभी से मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कीमे को मिस कर रहा था, इंडियन कीमा। अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, नहीं अच्छा हुआ तो फिर इंडियन होटल जाएंगे। क्योंकि यार मैंने आप लोग को बताया पाकिस्तानी खाना थोड़ा महंगा होता है, तो 10 रियाल का खाना हो गया, 10 रियाल बोले तो 220 रुपये। देखो खाना टेस्टी होना चाहिए, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। तो कौन सा अपन हमेशा बाहर खाते हैं, कभी कभार तो खाते हैं बाहर अपन तो, हम तो हमेशा ही बाहर खाते हैं। लेकिन और लोगों का बता रहा हूँ, अगर आप आएंगे तो आप कौन सा हमेशा बाहर खाएंगे? कभी कभार ऐसा हुआ रूम में बनाने का मन नहीं है तो बाहर से जाके ले लिया, बाकी कर ली वैली, रूम में तो बनाएंगे ही। तो ये है वो कीमा, और कीमे के साथ ये कुछ चटनी वगैरह दिया है, देखते क्या दिया है। ये है कीमा और ये चटनी, ये कुछ सलाद टाइप का दिया है, और ये है इधर अपने पास चावल, और ये है रोटी। तो ये है रोटी, तंदूरी रोटी है, और बहुत बड़ी होती है एक रोटी, काफ़ी 4 हिस्से हुए, देख सकते हैं आप लोग। आपका एक रोटी में पेट भर जाएगा। अब टेस्ट करते कैसा है ये खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख सकते हैं आप लोग, ये है क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
टेस्ट अच्छा है नो डाउट, लेकिन स्पाइसी कम है और गरम मसाला थोड़ा कम लग रहा है। अभी मैं इसको अपनी तरफ से बनाऊंगा, तवे पे डालूंगा, थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगा, थोड़ी सी मिर्ची डालूंगा, बस खाऊंगा। बाकी टेस्ट अच्छा एक नंबर है। जो लोग स्पाइसी नहीं खाते ना, उनके लिए एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आप लोग को बोला पाकिस्तानी खाना जो होता है ना, एक नंबर होता है। अगर इंडियन खाना खाना है तो केरला की होटल, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन होटल होती है ना, इंडियन होटल का मतलब है केरला वाली होटल। यहाँ पर इंडियन टाइप की सिर्फ केरला वाले ही होटल खोलते हैं। बाकी और जगह मैंने कभी नहीं देखा कि यूपी वाले लोग होटल खोले हों या फिर महाराष्ट्र वाले लोग होटल खोले हों। यहाँ पर इंडियन होटल के नाम पर सिर्फ केरला वाली ही होटल मिलेगी, लेकिन वहाँ पर खाना अच्छा भी होता है और सस्ता भी होता है। तो ये देखो हमारे इमरान भाई हैं जो कि हमारे रूम के जस्ट बगल में आए हुए हैं। आज ये पहली बार हमारी वीडियोस में आ रहे हैं और अभी हमारे घर से खाना मिला था, तो इतना ज़्यादा खाना था कि मैंने कहा भाई कोई बुला लेते हैं। तो देखिए कितना सारा खाना है। पहले से तो ये है, प्लस रोटी देखिए, ये पैकेट में रोटी, ये पैकेट में रोटी, ये पैकेट में रोटी, ये पैकेट में रोटी। अब एक पैकेट में देखिए कितनी कितनी रोटी है, बहुत ज़्यादा, मतलब कम से कम नहीं कुछ तो 10 रोटियाँ तो आराम से ही होंगी। और ये है शायद इतनी बड़ी बड़ी है कि दो होल के और ये हुमस है, आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद ये है सिरके वाला प्याज और गाजर, और ये सलाद, और ये क्या है यार पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है अच्छा ही होगा आई होप। कैसा खाया कि नहीं खाया, कैसा है खा के देखो। ये हुमस है ये इसके साथ मिलता है, वो जानते हो फलाफिल खाया है, फलाफिल इतना बड़ा होता है, वो उसके साथ ही मिलता है। ये खा के देखो। ये अभी देखिए हमने कहा देखे, सो तो नहीं गए तुम बाहर ठंडी रहा यार। यार मैं हाफ टी शर्ट पहन के रात में 3 बजे घूमता रहता हूँ। भाई दिन में सोई हो गए। इस बात सोने की नहीं है, बात सर्दी की है। कैसन बा क्या सलाद है ना, खाली घास फूस है। अरे मस्त बाद में मिठास हो, इसमें शहद पड़ा है ऊपर से, तब ये शहद पड़ा है इसमें ऊपर से। ये मुझे देखने में बहुत सही लग रहा है। चिकन पड़ा है ना इसमें, बढ़िया हो। ये चिकन है। खाओ ठीक है खाते हैं, हम भी देखते हैं कैसा है टेस्ट। वैसे तो मैंने खाना खा लिया, आप लोग के सामने खाया ही था। अभी पहले ये ट्राई करते हैं। ये चिकन टाइप का कुछ लग रहा है। मस्त है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन नहीं, अंडा लग रहा है, ऑमलेट है। कितना टमाटर है। हुमस तो आप लोग जानते ही हैं, हमूश हुमस जो भी बोलो। उसके बाद ये देखो घास फूस है बकरियों वाला। इसमें क्या ये क्या होता है ना, ये इसको जो है सिरके में डाल देते हैं, उसके बाद डाल के निकालते हैं। मतलब ये यहाँ का अचार है, ये यहाँ का अचार है ये। क्या चीज है साला, कैसा लग रहा है। अच्छा इमरान भाई बताओ, तुम कहाँ से हो पहले? हम है लखनऊ से। सऊदी अरेबिया पहली बार आए हो? पहली बार? इसके पहले? हमको भाई अरबी सिखा दिया। सीख जाओगे यार इंशाल्लाह अगर मेरे साथ रहोगे। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे ना अरबी वाली वीडियो पड़ी है, उसको जरा रात में देखते रहा करो। एक डेली एक बार देखोगे ना तो दिमाग में चढ़ जाएगी। कहाँ गवा ससुराल गवा? मेरे चैनल पे वो है चैनल, मतलब कि सारी वीडियो अरबी की पड़ी हैं। सारी बहुत सारी नहीं है, 4-5 वीडियो हैं जिसमें आप बेसिक जो थोड़ा मोड़ा बोलना सीख जाओगे। बाकी तो मैं आगे बना के डालता रहता हूँ कभी कभी। ये देखो भाई साहब इंडिया से क्या लेके आए। क्या है? कमला पसंद। ये मसाले वालों की यही दिक्कत है। खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे? कितने लेके आए हो? ओ भाई साहब 7-8 पैकेट लेके। कौन 3 पैकेट? चेकिंग में ये देखो इतना सारा लेके, मतलब ये एक पैकेट है, अभी 3, 4, 7, 8 पैकेट। अगर आप इंडिया से आ रहे हो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेके आना, ज़्यादा किसी का मसाला वगैरह मत लेके आना। अगर आप अपने लिए लेके आ रहे हो तो 1 पैकेट 2 पैकेट बहुत ज़्यादा हो गई। उससे ज़्यादा लेके आओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको इंडिया में कोई नहीं रोकेगा। जब आप
ज़्यादा मसाला लेके आओगे, ज़्यादा गुटखा लेके आओगे या फिर तम्बाकू वगैरह भी ज़्यादा मत लेके आना। अगर आप लेके आएंगे कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन सऊदी अरेबिया में आपको रोक सकते हैं। तो अगर आप पकड़ गए तो आपको डिपोर्ट कर देंगे, आपको एंट्री ही नहीं देंगे। इसलिए क्योंकि आप कुछ टाइम पहले ऐसा था कि किसी के ऊपर 2000 रियाल का मुखालफा लगा था, बंदा रियाद के अंदर आया भी नहीं है, उसके ऊपर मुखालफा लग गया। तो इससे अच्छा है कोई भी अगर आपको दे रहा है, भाई ये मेरा लेके चले जाओ सामान, या फिर तुम अपने लिए कुछ ज़्यादा लेके आ रहे हो। अब ये भाई लेके आ गए तो आ गए, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, मैं एक यूट्यूबर हूं और आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। सो अभी टाइम है कमेंट का रिप्लाई देने का। पहला कमेंट है हाफिज़ मसूक का, इनका कमेंट है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआएं हैं। इनका कमेंट है, भाई मुझे ये रास्ता नहीं याद रहती है, कहीं मुझे कफ़ील वापस ना भेज दे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आप नए ड्राइवर हो, हाँ, लेकिन टाइम के साथ आपको रास्ता याद करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपको नहीं याद रहती तो अगर आप जहाँ पर जाते हो और आपका जो घर है वहाँ की लोकेशन आप अपने व्हाट्सएप में भेज के रखें, या फिर आप अपना याद रखें कि आपके घर के अगल बगल कौन सी दुकान है। जब आप मैप में अपने अपने बगल वाली दुकान को सर्च करेंगे तो आपका लोकेशन मिल जाएगा। इससे कर सकते हैं। या फिर आपको रास्ता याद करनी है, जल्दी से जल्दी याद करनी है, तो आपके पास ऑप्शन है। जैसे मैंने याद किया और सब लोग ऐसे ही याद करते हैं। मुझे पहले बहुत रास्ता मैं भूलता था, लेकिन जब मैं याद हुआ ना तो आज मुझे ऐसा याद है कि मुझे कहीं पर भी छोड़ दो, मैं आ जाऊँगा। रास्ता याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप रोड याद कर लें। जिस रोड पर जा रहे हैं उस रोड का नाम याद कर लें, तो आप आसानी से रास्ता याद से कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रास्ता याद करने का। उसके बाद फिर ऑप्शन है मैप। और रही बात कफिल वापस भेजने का, तो आपको कोई नहीं वापस भेजेगा। नहीं याद है तो नहीं याद है, बस टेंशन मत लो यार। सो अगला कमेंट है, उनका भाई का नाम है, नाम नहीं मालूम है, लेकिन उनका नाम है हरियाणवी फ़न। उनका कमेंट है, भाई तुम कौन सा सिम यूज़ कर रहे हो और एक महीने में कितना खर्चा आ जाता है? तो भाई मैं बता दूँ, मैं मोबाइल ही का सिम यूज़ करता हूँ। और अगर आप एक नॉर्मल डाटा यूज़र है तो आपके लिए बहुत सारे सिम हैं, लेकिन मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे डाटा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं वीपीएन यूज़ करता हूँ। वीपीएन में मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मैं कितना भी डाटा यूज़ करूँ, मेरा महीने में नहीं कुछ तो 150 GB 200 170 GB ऐसा खर्चा हो जाता है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आपके लिए 45 GB 50 GB बहुत है। बाकी तो 100 रियाल में आपको अच्छे से अच्छा डेटा मिल जाएगा कि सोशल मीडिया अनलिमिटेड होगा, या फिर सोशल मीडिया 50 GB नॉर्मल डेटा और कॉलिंग का। लेकिन मैं 70 रियाल वाला कराता हूँ, जिसमें मुझे अनलिमिटेड मिलता है। अनलिमिटेड नहीं है, वो है 2 नंबर वाला है, लेकिन चलाता हूँ। क्या करूँ यार भाई, जितना 150 GB में अगर खरीदूँगा ना तो मेरा 200-250 रियाल के ऊपर पहुँच जाएगा। इसलिए मुझे मजबूरी में चलाना पड़ता है, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करना पड़ता है, वीडियो अपलोड करना पड़ता है नेट के ज़रिए, और मेरा बगैर नेट के मेरा काम नहीं होता है। लेकिन इससे कम में भी होता है, 25 रियाल में भी आता है, लेकिन वो कभी-कभी बंद हो जाता है, तो आपको 25 रियाल में चला जाएगा। बाकी अगर आप 1 नंबर वाला काम करना चाहते हैं तो 80-90 रियाल में अच्छा डेटा आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको कॉल भी मिलेगी, डेटा भी मिलेगा, एसएमएस भी मिलेगा, सब मिलेगा। उसके बाद अगला कमेंट है टेक्निकल अरमान का। इनका कमेंट है, भाई सऊदी अरेबिया का वीज़ा नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो भाई प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरेबिया के वीज़े, जो ड्राइवर के वीज़े हैं, बहुत ही कम हो गए, 50% हो गए। इसकी वजह से वीज़े बहुत कम आते हैं। रिटर्न ड्राइवर के वीज़े आते हैं, लेकिन न्यू ड्राइवर के वीज़े बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब आप यहाँ पर आएंगे इन फ्यूचर तो आप लोग खुद देखेंगे, पहले यहाँ पर क्या था कि औरतें गाड़ी नहीं चलाती थी। हम लोग किस लिए होते हैं? औरतों के लिए होते हैं, औरतों की ड्यूटी करते हैं, क्योंकि आदमी लोग खुद गाड़ी चलाते हैं, आदमी की ड्यूटी हम लोग कभी नहीं करते हैं। लेकिन जब औरतें खुद ही गाड़ी चलाएंगी तो फिर वीज़ा कहाँ से मिलेगा? इसलिए ड्राइवर के वीज़े कम हो गए हैं। तो मैं आप लोग को एक सजेस्ट दूँगा, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भाई किस काम में आना बेहतर है? वैसे तो मैं आपको बोलूँगा भाई किस इस काम में हो या फिर उस काम में हो, तो आप लोग मानेंगे नहीं मेरी बात। वैसे मुझसे बोलते भाई ड्राइविंग में आना बेहतर है या फिर नहीं है, तो भाई मैं कुछ भी बोलूँगा तो आप मेरी बात नहीं मानोगे। लेकिन अगर मैं अगर आपको सलाह दूँ तो मैं तो ये बोलूँगा, आप ड्राइविंग छोड़ के बस किसी भी काम में आ जाएँ। क्योंकि ड्राइविंग में क्या होता है ना, हाँ, बेशक आप लोग को लगता हो कि भाई ड्यूटी कम होती है या फिर मेहनत कम होती है, तो ये लोग आप लोग अपने दिमाग में निकाल दीजिए। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको ये नहीं मालूम कफ़ील कैसा मिलेगा। घर धुलवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, फिर आपकी वाट लग जाएगी। तो इसलिए है मैं बोलता हूँ, थोड़ा टाइम बिताओ किसी काम में, आप यहाँ पर आएँ अच्छे काम में। क्योंकि यार ड्राइवर में क्या होता है ना, ड्राइवर में क्या होता है कि आपको पर अगर 1500 रियाल सैलरी मिल रही है, आपको डर लगा रहता है कभी मुखालफा आ जाएगा, कभी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा,
कभी कोई बात हो जाए तो सैलरी कटने का चांसेस रहता है। लेकिन किसी और काम में आएंगे, किसी अच्छे काम में, पेंटर का काम, वेल्डर का काम, किसी इलेक्ट्रीशियन का काम, ये सब कामों में आएंगे ना तो आपकी सैलरी भी अच्छी रहेगी, प्लस आपको ऊपर से भी मिलता रहेगा। किसी के वहाँ आप काम करने गए, छोटा सा काम किया, 50 रियाल 60 रियाल मिल गया, तो उसमें ऊपर से मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ड्राइवर काम में ऊपर से मिलने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कोई अच्छा काम सीख लो, साल भर, 1.5 साल 2 साल लगा के सीख लो, ताकि आपको यहाँ पर आने के बाद तकलीफ ना हो। ड्राइविंग के काम में 101% तकलीफ होगी, लेकिन और किसी काम में तकलीफ नहीं होगी। या फिर अगर आपको काम नहीं सीखना है तो किसी होटल वगैरह के काम में आ जाइए, वो अच्छा रहता है। जैसा आप लोग को सही लगे। बस यहीं रखते अपनी वीडियो।